तो भारत या इंडिया, इस विवाद पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी बयान अब सामने आ गया है। कह रहे हैं कि संविधान में भी इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, सबको संविधान पढ़ना चाहिए, भारत से एक अर्थ समझ का भाव। बड़ी खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपनी राय जाहिर कर दी है। वो कह रहे हैं जो विरोध कर रहे हैं उन्हें संविधान पढ़ना चाहिए। No, India that is Bharat. It is there in the constitution. Please, I would invite everybody to read it. I think when you say Bharat, in a sense, a meaning and a understanding and a connotation that comes with it, and that is reflected in our constitution as well. और एक और बड़ी खबर, भारत या इंडिया विवाद पर आरजेडी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्री के बयान पर आरजेडी ने पलटवार किया है। मनोज झा कह रहे हैं विदेश मंत्री मेरे साथ संविधान पढ़ें। मैं इनवाइट कर रहा हूं उनको, मेरे साथ आए। इंडिया दैट इज भारत आर्टिकल 1 है। 19 जुलाई से पहले जयशंकर साहब आपको ये बोलते हुए कभी नहीं सुना। हम शायद आने वाले दिनों में भारत के भी एब्रिविएशन करके इंडिया भारत अलायंस कर लेंगे, तब क्या कीजिएगा जयशंकर जी। तो देखिए, ये एक ऐसा घमासान जो इस वक्त छिड़ा हुआ है, सियासत भी इसको लेकर जोरों पर हो रही है। सीधे हम रुक कर लेते हैं, हमारे साथ दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। आशीष हमारे साथ न्यूज रूम से और साथ ही हमारे साथ संजय त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले आशीष का रुख करते हुए, आशीष, विदेश मंत्री की तरफ से ये तक कहा गया कि संविधान पढ़िए, आपको समझ का जो है वो भाव आखिर इसका क्या है वो समझ आ जाएगा, लेकिन इसे लेकर लगातार सियासी घमासान रुक नहीं रहा है। जी बिल्कुल, और आपने देखा जैसे मनोज झा कह रहे थे, थोड़ी देर पहले भी मैं ये बता रहा था कि ऑपोजिशन के जो बड़े बड़े नेता हैं उनका ये आर्ग्यूमेंट है शिरीन, कि आज डॉक्टर जयशंकर 9 साल की मोदी सरकार के बाद ज़रूर ये कह रहे हैं कि इंडिया दैट इज़ भारत, बट ये तो संविधान में हमेशा से था। 9 साल बाद इस सरकार को क्यों याद आ रहा है कि इस इंडिया दैट इज़ भारत में से इंडिया को माइनस किया जाए या उसका इस्तेमाल कम किया जाए, भारत का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। ऑपोजिशन का ये मानना है कि ये कोर इश्यूज से डाइवर्ट करने की मोदी सरकार की कोशिश है। ये आरोप है ऑपोजिशन का, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, मणिपुर हो, तमाम और मुद्दे हैं जिनको लेकर के मोदी सरकार को जो घेरने की कोशिश है। और ऑपोजिशन ये मानता है कि इन मुद्दों पर जो हम साथ आए हैं, इंडिया अलायंस बनी है, उसको लेकर के मोदी सरकार इतनी परप्लेक्स्ड है कि उससे डाइवर्ट करने के लिए ये भारत का शिगोफा, इस शब्द के ज़्यादा इस्तेमाल करने का शिगोफा सामने लेकर के आई है। और हम चाहते हैं कि जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है, इसलिए आप देखिए कि सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखा है प्राइम मिनिस्टर को कि आप वो इश्यूज बताएं, स्पेशल ये विशेष सत्र आपने क्यों बुलाया है, क्योंकि विशेष सत्र एक अपवाद होता है और इसका एजेंडा आपको सामने रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन की तरफ से ये केस बनाया जा रहा है कि जानबूझकर कोर इश्यूज से डाइवर्ट करने के लिए ऐसा प्रयास मोदी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और ये चुनौती होगी ऑपोजिशन की कि वापस सरकार को किसी तरह से इन मुद्दों पर लेकर के आए। जी आशीष, और जाहिर सी बात है, आपने कहा जो अपोजिशन जो कह रहा है वो हम लगातार देख रहे हैं। हमारे साथ संजय त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले जेडीयू की क्या प्रतिक्रिया इस सारे विषय पर आपको दिखाते हैं। अविश्वास पैदा हो गया है जो इनके प्रति लोगों के मन में जुमलेबाजी शब्द हर नागरिक के दिमाग में घुस गया है, तो उससे घबरा गए हैं ये, और ये घबराहट में कुछ करते हैं। तो ये सब करने से कुछ होता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया अंग्रेजी शब्द है। अरे इंडिया तो इतना दिन से मोदी जी जो भाषण देते थे कई जगह, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वो काहे के लिए? पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।